प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फरहत खटक और आप देख रहे हैं अल हुदा ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट नंबर 4 है 6x² - 13x + 5 = 0 सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। इस किस्म के फैक्टराइजेशन पर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं, आप चाहे उनसे भी मदद ले सकते हैं। आइए सीखते हैं कि हम इस किस्म के इक्वेशन को किस तरह फैक्टराइज करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इस किस्म के फैक्टराइजेशन में मिड टर्म हमारे लिए फोकस होता है। हम मिड टर्म पर फोकस करते हैं, इस मिड टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमें 13 का इक्वल भी दे दे और टर्म की मिकदार भी 4 कर दे। मिड टर्म को हम किस तरह ब्रेक करते हैं, इसके लिए हम 3 स्टेप लेते हैं। उन 3 स्टेप को गौर से देखना और समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक स्टेप है। अगर इनको आप नहीं समझ सकते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। वो 3 स्टेप कौन से हैं? वो 3 स्टेप हम 13 को ब्रेक करने के लिए उठा रहे हैं। पहला स्टेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाइड करते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाइड किया, 6 5 ज़ार, हमारे पास आंसर आया 30 हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा स्टेप जो हम लेते हैं, लास्ट सिंबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट सिंबल है यहाँ पर प्लस को भी यहाँ पर लिख लेते हैं और जिस टर्म को हम ब्रेक करना चाहते हैं यानी 13, उसको भी रफ में लिख लेते हैं। 13 के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये सारा खेल 13 के लिए हो रहा है। अब मुकम्मल फोकस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दीजिए। 13 को हमने क्यों लिखा है? 2 ऐसे हिस्से ढूंढते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाइड करके हमारे पास आंसर 30 आए। सबसे पहले चलो वो हिस्से ढूंढ लेते हैं जिनको मल्टीप्लाइड करके हमारे पास आंसर 30 आता है। 15 × 2 = 30, 3 × 10 = 30, 6 × 5 = 30, 1 × 30 = 30। यहाँ पर हमने वो सारे प्रोडक्ट लिख लिए जो हमें 30 का आंसर दे रहे हैं। ये प्लस हमने यहाँ पर क्यों लिख लिया है? अब इन प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको 8 करके अगर हमारे पास जवाब 13 आए। 5 को 2 से 8 किया, हमारे पास जवाब 17 आता है। हमारे पास जवाब क्या आता है? 17। 6 को अगर हम 5 से 8 करें तो हमारे पास जवाब 11 आता है। 1 को अगर हम 30 से 8 करें तो हमारे पास जवाब 31 आता है। 3 को अगर हम 10 से 8 करें तो हमारे पास जवाब 13 आता है। 13 सिर्फ इस प्रोडक्ट से आ रहा है, इसलिए इन 4 प्रोडक्ट में हम इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सवाल में हम 13 नहीं लिखेंगे, 13 की जगह हम लिख लेंगे 10 + 3 जो हमें 13 का आंसर दे रहा है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर आते हैं, 13 की जगह हम लिख लेंगे 10 + 3, तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगा 6x² माइनस के बाद 13 के जो फैक्टर लिखने हैं वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लेने हैं। 10 + 3 × x + 5 = 0। सिर्फ एक चेंज हो गया, 13 की जगह हमने लिख लिया 10 + 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात गौर से देखिए, माइनस को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से और 10 को मल्टीप्लाइड करेंगे x से।
इससे हमारे पास जवाब आएगा -10x। फिर हम माइनस को मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस से, इससे जवाब आएगा -3 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे x से, ताकि ये टर्म इस क्वेश्चन में शामिल हो जाए। हमारे पास आंसर आएगा 6x²। -10 को मल्टीप्लाइड किया x से, हमारे पास जवाब आया -10x। माइनस को मल्टीप्लाइड किया प्लस से, हमारे पास जवाब आया माइनस। अब हम 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे x से, हमारे पास जवाब आएगा 3x + 5 = 0। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दें तो 6x² को हमने अभी तक नहीं छेड़ा है, +5 को भी हमने अभी तक नहीं छेड़ा है। हमने इन 3 स्टेप में सिर्फ इतना किया है कि 13 की जगह लिख लिया है 10 + 3। फिर उसको हमने इस इक्वेशन के टर्म्स में भी शामिल कर दिया। -10x -3x हमारे पास फिर भी -13x जवाब आता है। अब अगर यहाँ गौर से देखें तो सवाल के इनिशियल स्टेप में हमारे पास 3 टर्म थे। पहला टर्म 6x² था, दूसरा टर्म 13x था, तीसरा टर्म 5 था। अब तीसरे स्टेप में हमारे पास टर्म की मिकदार 4 हो गई है। 6x² -10x -3 + 5। अब इन 4 टर्म्स के हम पेयर बना लेते हैं। 6x² -10x हमारे पास एक अलग पेयर हो गया, -3x + 5 हमारे पास एक अलग पेयर हो गया। अब 6x² -10x से अलग कॉमन लेते हैं। कॉमन हम किस तरह लेते हैं? कुछ ऐसा हिस्सा ढूंढते हैं जो 6x को भी डिवाइड करे और 10 को भी डिवाइड करे और सबसे बड़ा भी हो। हम ये बात यूं भी कह सकते हैं कि हम 6 और 10 का HCF ढूंढ लेते हैं। 6 और 10 का HCF है हमारे पास 2, तो एक तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर है x², जबकि यहाँ पर है x, तो ऐसी सूरत में हम x को कॉमन लेंगे। x को कॉमन ले लिया, 2x हमने कॉमन ले लिया 6x² से भी, 2x हमने कॉमन ले लिया -10x से भी। मैंने पहले भी बताया था कि जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम ये टर्म्स डिवाइड करते हैं। 6x² को हम 2x भी डिवाइड करेंगे, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। x² को अगर हम x भी डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है x। -10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 5। x को अगर x पे डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास बचेगा 3x - 5। एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो दूसरे पेयर है उससे भी हमारे पास जो बाकी बचने वाले टर्म्स हैं वो भी 3x - 5 ही होने चाहिए, तब हम ठीक जा रहे होते हैं। एक बात मैंने और भी बताई थी कि दूसरा पेयर जिस टर्म से शुरू, जिस सिंबल से शुरू होता है वो सिंबल हम ज़रूर कॉमन करते हैं। माइनस से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेते हैं। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। 3x और 5 में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, इसलिए हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है, 1 हर हिस्से का HCF होता है। हमने यहाँ पर कॉमन किया -1। ये माइनस भी आगे के कैलकुलेशन में गड़बड़ पैदा कर सकता है, इसको भी गौर से देखें। -3x को हम -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस में चला जाएगा। 3 को 1 पे डिवाइड करो, आंसर 3 आएगा। x को 1 पर डिवाइड करो, हमारे पास x ही आ जाएगा। अगर हम 3x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x। प्लस को माइनस पे डिवाइड करो, हमारे पास जवाब माइनस आता है। 5 को 1 पे डिवाइड करो तो भी हमारे पास जवाब 5 आता है, इज इक्वल टू 0। अब 2x इंटू 3x - 5 ये हमारे पास एक अलग टर्म है। -1 इंटू 3x - 5 हमारे पास एक अलग टर्म है। 3x - 5 इधर भी मौजूद है, 3x - 5 इस टर्म में भी मौजूद है। दोनों टर्म से 3x - 5 को कॉमन ले लेते हैं। 3x - 5 को कॉमन ले लिया। 2x
इंटू 3x माइनस 5 से अगर 3x माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 5 3x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इस टर्म में बाकी रह जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 5 को अगर हम 3x माइनस 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस टर्म में बाकी रह जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वो मुकाम हम बचपन से ऑब्जर्व करते चले आ रहे हैं। 3x माइनस 5 एक अलग टर्म है, 2x माइनस 1 ये दूसरा हिस्सा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होकर 0 का आंसर दे रहे हैं। हम बचपन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब कभी दो हिस्से आपस में मल्टीप्लाइड होकर 0 का आंसर दे रहे हो तो या तो पहला हिस्सा सिफर है या फिर दूसरा हिस्सा सिफर है या फिर दोनों 0 है, वरना मल्टीप्लिकेशन से 0 का आंसर तो नहीं आ सकता। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख लेते हैं। आइदर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा नहीं है तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग इक्वेशन निकल आए हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें, हमें चाहिए थी वैल्यू x की। x यहाँ पर हाईली कैलकुलेटेड इक्वेशन में था। हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके इसी x को एक लेस कैलकुलेटेड इक्वेशन में लेके आया। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों लेस कैलकुलेटेड इक्वेशन में है। हम इसके बजाय इस इक्वेशन से x की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैसे x की वैल्यू निकालेंगे हम? यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इफ़ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम 5 को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, फिर 3 को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि x की वैल्यू बाकी बचे। -5 को किस तरह एलिमिनेट करेंगे? वेरी गुड, दोनों साइड पे हम 5 को ऐड कर लेते हैं। 3x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, -5 प्लस 5 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बाकी बचा 3x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। इस साइड को 3 पे डिवाइड किया, इस साइड को भी 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए। x की वैल्यू निकल आई 5 डिवाइडेड बाय 3। समझ गए? यहाँ सबसे पहले -1 को एलिमिनेट करते हैं। किस तरह करेंगे? वेरी गुड, बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड। 2x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर आया 2x इज इक्वल टू 1। 2 को किस तरह एलिमिनेट करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। इसको 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे, x 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की दो वैल्यू निकल आए। x की पहली वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 3, x की दूसरी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। यकीनन आप समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।